जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। जैसा कि कल भी क्लास लेने की हमने कोशिश की, क्योंकि मैंने स्क्रीन के पास कंप्यूटर पर बैठकर 1350% टाइप करवाए, उसके बाद आंखें जगह लाल होगी। अब के क्लास सुबह उठ के भी लियो तो आज 5 घंटा आपका क्लास लिया राजस्थान पुलिस मेडल पेपर की। लेकिन उस क्लास के दौरान भी एक ही कमेंट आ रहे थे, पुलिस का पेपर होगा या नहीं होगा, पेपर आगे जाएगा या नहीं जाएगा। अरे आप राजस्थान पुलिस के कर्मचारी बनने जा रहे हैं और 10,000 पोस्ट है। आपको केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। ये सवालात उनके होते हैं जिनका परीक्षा में अंतिम रूप से चयन नहीं होता, और वो हमेशा यही करते हैं। आज आप खुद जमाना बदल गया। देखिए, एक समय हुआ करता था जब आर्मी की जब भर्ती हुआ करती थी तो सुबह जो है 4:30 बजे 2:30 बजे रात को लाइन में लग जाया करते थे। जब राजस्थान पुलिस की भर्ती आया करती थी, जयपुर के अंदर 10-10 हजार विद्यार्थियों की लाइन लग जाया करती थी। लेकिन आज वह युवा कहां जा रहा है मालूम है आपको? वह जा रहा है नेताओं की रैलियों के अंदर। वो झंडे चके हुए घूम रहा है, अपने नेता के पीछे पीछे भाग रहा है। वह जा रहा है नशे के पीछे, वह जा रहा है सोना बाबू के पीछे। अब बाद में वो फार्म तो भरता है, क्योंकि घर वालों को तो उसने ये कह रखा है ना कि मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं। अब पेपर जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे उसको चिंता सताएगी, पेपर आगे हो जाना चाहिए, पेपर कैसा आएगा, पेपर कौन सी कंपनी बनाएगी। अगर कोई कंपनी बनाएगी तो सबके लिए एक ही बनाएगी, कोई अलग तो बनाने वाली है नहीं। और जब चयन होना है तो वो तो आपकी मेहनत पर होना है, तो फिर आप उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? मैं अब क्या पढ़ूं, मेरे पास क्या रह गया? अब एक्स्ट्रा पढ़कर कुछ नहीं हो सकता। जो पढ़ रखा है बस उसी का अच्छा रिवीजन होना चाहिए। सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मालूम है कि यहां पर मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीके जिसका अच्छा होगा उसका चयन होगा। अब आप सोचे मैं अब ये पढ़ लूंगा, मैं अब ये पढ़ लूंगा। अभी देखो आप जमाना कैसा है। पहले थ्योरी वीडियो को लोग देखा करते थे कि एक अध्यापक जो है बोर्ड पर लिखता था, उसको साथ साथ में देखते थे। अब क्या कर रहे हैं? शॉर्ट वीडियो देखना पड़ेगा सर मुझे। 1-1 सेकंड का शॉर्ट वीडियो सिलेबस कवर होता तो मास्टर खुद ही लाग जाता है। अब अगर मैं तो सर यहां पर उस पीपीटी पर सब लिखा होना चाहिए, बस आप बोलते जाओ, हम पढ़ लेंगे। अगर ऐसा ही पढ़ना होता तो फिर आप जो है घर पर अपने आप ही पढ़ाने लग जाओ। सारे के सारे चीजें याद करने पर निर्भर होगी। जब तक आपको याद करना और उसको जो है लोगों के सामने एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, तब तक आप उस चीज को याद नहीं कर सकते। आप खुद पहले पढ़ें, फिर अपने दोस्तों को बताएं, फिर आपको पता चलेगा। ऐसा नहीं है किताब में लिखा है, ये लिखा है, वो तो सबके पास लिखा है। परीक्षा में न तो नोट्स काम आएंगे, न ही आपकी किताब काम आएगी। ये सच बात है। बेरोजगार और बीमार व्यक्ति को जितना लूटते हैं ना, उतना वो ज्यादा खुश होता है। क्यों होता है? किसी आप बीमार व्यक्ति का इलाज करा कराओ, डॉक्टर के पास जाएगा, वो एक डॉक्टर के पास गांव में जाएगा तो नहीं, फिर वो शहर में जाएगा, फिर वापिस आएगा, तब क्या कहता है गांव में आकर? पता है, डॉक्टर साहब अच्छे थे, ये नहीं कहेगा 5 लाख रुपए लगा दिए तब जाकर ये सही हुए हैं। उसने उस बीमारी को रुपए से तोल दिया। मैंने बेरोजगार विद्यार्थियों को देखा, उसके घर में 1, 2, 3, 4, 5, 10 किताबों का ढेर होगा। हाँ, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरी किताब लेके आते हैं, लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि आप पहले एक किताब पढ़कर मुझे सुनाओ तो सही। आप प्रूफ तो कीजिए कि मैं पढ़ रहा हूं, मुझे यकीन कैसे होगा? अब ये परीक्षा आ गई, अब एक ही चीज चल रही है, सर लास्ट टाइम में क्या करूं? कुछ नहीं करना। मैं आपको जो है टेलीग्राम चैनल आशु जी के ट्रिक्स जो अपना है 3.5 लाख विद्यार्थियों का, इसके ऊपर अब तक के करंट अफेयर्स के नोट्स, आपके योजनाओं वाले नोट्स सब दे देता हूं। बस क्योंकि परीक्षा पास में आ गई, कोई मॉडल पेपर है वो भी दे देता हूं। खुश रहो, जैसा हमने पटवार परीक्षा से पहले दिया वैसे ही मैं पुलिस परीक्षा से पहले आपको दूंगा। यह जो बात कही थी कि पूरे मॉडल पेपर राजस्थान पुलिस के यूट्यूब पर करवाऊंगा, आज जो है 3 मॉडल पेपर जो है उनकी व्याख्या सहित करवा दिए हैं। कल और करवा दूंगा, 3 दिनों में ये हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये टाइप हुए हैं। उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी 5-7 बचे हुए, आपके एग्जाम तक वो भी पूरे हो जाएंगे। अभी भी वक्त है। आप उन चीजों को जिनसे लगातार पढ़ रहे हैं, उन्हीं चीजों का रिवीजन कर लीजिए, वरना गणा मामा को बाणजो हमेशा भूखो रहे हो और पतो भी कौन सा लोगो परीक्षा हॉल में कि होयो के। आप 2 लाडू हाथ में लेकर चल रहे हैं, इधर वाला फूट गया, ये भी जाता रहेगा। आप पहले एक चीज सोचिए कि मुझे चयनित होना है। मेरे दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। एक हीरो होता है, वो एक फिल्म बनाता है, उसकी फिल्म जो है कभी हिट हो जाती है, कभी फ्लॉप हो जाती है। वो क्या निराश हो जाए? एक नेता चुनाव जीतता है, एक हार जाता है, क्या वो निराश हो जाए? कभी खिलाड़ी शतक बनाता है, कभी वो आउट हो जाता है, शून्य पर क्या जीना छोड़ दे?
रोनाल्डो कभी मैच जिता देता है, कभी उससे एक गोल भी नहीं होता, टीम हार जाती है, क्या जीना छोड़ दे। कोई व्यापारी है जो कभी व्यापार में सफल होता है, कभी घाटा खा लेता है। उसी प्रकार ये परीक्षा है। एक परीक्षा ये तय नहीं करती कि आप अपनी जिंदगी से, तनाव से मुक्त हो गए, जिम्मेदारियों से। बहुत सारी जिम्मेदारियां, ये तो शुरुआत है। इस शुरुआत में अगर आप संभल कर काम करोगे तो जीवन में कामयाब रहेंगे। पहले किताब पढ़ते थे बड़ी बड़ी, आजकल के छोटे छोटे किताब पढ़ेंगे। जब चीज ही कम पढ़कर जाओगे तो परीक्षा में फिर याद कैसे रहेगा। ज्यादा आपके पास में है, जैसे मान लो कैसे धन मेरे पास ज्यादा होना चाहिए, क्यों? तो फिर ज्ञान भी तो ज्यादा होना चाहिए। नहीं, किताब छोटी सी होनी चाहिए और धन ज्यादा होना चाहिए, हो ही नहीं सकता। जैसी आप सोच आगे वाली रखते हो वैसा ही उसके लिए काम करो। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो पहले तपना तो सीखो। आप किसी से उम्मीद रखते हो, यार नहीं यार ये आदमी बहुत पैसे वाला है, ये कैसे बना, उसने क्या काम किया और कितना काम किया, ये कभी सोचा है? उसने रिस्क लिया होगा। आप भी अपने जीवन में रिस्क ले। नहीं साहब, मैं तो रैली में जाऊंगा, मैं तो पैदल यात्रा में जाऊंगा। नहीं, किताब पढ़िए, किताबों को समय दीजिए, अपने आप को समय दीजिए। जीवन क्या है, जीवन की परिभाषा सीखिए कभी? नहीं साहब, हमने तो नहीं सीखी। जीवन ऐसे ही चलेगा, सुख दुख इसके पहलू है। अपनी जिंदगी में मन देख लो थे, कदे दुखी को नहीं हूं थे, कुछ भी कह दो कर लो, कुछ भी नहीं, कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं होना है। बस जो काम हो रहा है उसको चलते चलते रहने दो। कर्म करना है, कर्म मेरा अच्छा रहेगा तो आगे खुशियां मिलती रहेगी, वरना तुझ समय में हम ऊपर पहुंच जाएंगे लेकिन धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है। कौन कह रहा है पेपर आगे हो जाएगा, कौन कह रहा है कि वो कंपनी करवा रही है, अरे थारगन सूचना आ रही है तो थे ही बाबा जी हो, फिर क्यों पूछ रहे हो? एक ही मैसेज ना बार बार कर रहे हो। अब कितना काम कभी आप सोच कर देखिएगा। क्लास भी आपकी लगानी, किताबों का काम करना, ऑफलाइन का काम करना, मोबाइल का रिप्लाई देना, आंखा का नहीं बोमिया जी बन गया। ये वास्तव था मैं खेरी हूं। आज तेजा जी है, वीर सत्यवादी तेजाजी महाराज की जयंती, तेजा दशमी, ठीक है। आप भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाते हैं और तेजा जयंती जो है वो माघ शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। आज तेजाजी की दशमी है और इसी दिन डालीबाई ने भी समाधि ली थी। इसी दिन सुगंध दशमी का पर्व भी होता है। इसी दिन खेजरली मेला भी भरता है। आप लोग इन सबसे सीख जाइए। तेजाजी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, किसके लिए? गायों की रक्षा के लिए। अमृता देवी बिश्नोई ने अपने प्राण त्याग दिए, किसके लिए? पेड़ों के लिए। रामदेव जी और डालीबाई को धर्म बहन बनाते हैं। ऊंच नीच जात पात का भेदभाव समाप्त कर दिया। अब आप लोग अगर आज के समय ये चीज रखते हैं फिर आप कैसे एजुकेटेड हो सकते हैं? तो इनसे कुछ सीखिएगा। सुगंध दशमी के दिन जैन धर्म के लोग जो हैं अपने मंदिरों में इत्र छिड़का करते हैं। आप अपनी बोली से इत्र महका नहीं सकते लोगों के पास में। आप अच्छा बोलिएगा, अच्छा सोचिएगा। आपका काम है तैयारी करना, तैयारी कीजिए। पेपर कभी भी हो, नोट्स आपके पास बहुत हैं, वो याद कर लो तो ही काफी है। नए के चक्कर में पुरानी चीजों को मत भूल जाना। इसीलिए कहा जाता है नए 100 और पुराना 1 बराबरी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपके पास मैं टेलीग्राम पर पुराने सारे नोट्स भेज देता हूं, जितना आपको याद है बहुत है और आप ही लगेंगे। ये मत सोचिए कि मेरा नंबर कम ज्यादा, सबकी अपनी अपनी मेहनत है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों को देखा, आपने टेलीग्राम नहीं देखा तो देख लिया करो। यहाँ पुलिस में रह गए, एलडीसी में लग गए, कोई पटवार में लग जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है। आप एक चीज के लिए नहीं बने, आप में बहुत योग्यताएं हैं, उस योग्यता का फायदा उठाओ। कल परसों एक लड़की टंकी पर चढ़ रही थी, मरने को तैयार थी। मैं तो कहता तो धक्को मार दो। पहले तो पढ़ाई करते नहीं है, माँ बाप को झूठ बोलते रहते हैं, गांव से शहर आ जाते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, फोन पर बातें रहती है, उसके बाद चैन नहीं होता, फिर तनाव आ जाता है, उसके बाद गिरने की धमकियां देते हैं। अरे क्या करोगे रे तुम, है? हमारे माँ बाप मन कूटता, पहला ताऊ जी कूटता, फिर बाप कूटतो, बड़ो भाई कूटतो। क्यों? क्योंकि हम जो है थोड़ा सा भी लापरवाही करते। धूप में निकले, क्रिकेट खेला, वो डर हुआ करता था। आज वाले माता पिता खुद मोबाइल में बिजी, टापर खुद मोबाइल में बिजी, फिर क्या मार छोड़ो तो बिगड़ गयो, मारे छोरे तो भाग गई। तो टाइम ही कौन दे रहा भाई? आपको खुद को सोचना होगा समाज कहाँ है। एआई का जमाना है, कोई कैसी फोटोज बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम कोई माई बाप समझ लिया, सोना बाबू कोई जिंदगी समझ लिया, फिर क्या हमारे नंबर कमा रहे हैं। कोरोना में जिनके 90 नंबर आए थे, पता है, जेल प्रेरी में अपने नंबर ढूंढ रहे थे, नंबर निकले नहीं। कहां से निकलेंगे? घर से बाहर तुम निकलना नहीं चाहते हैं, ऑनलाइन के अंदर पाव भाजी खाना चाहते हो, पेट भरेगा नहीं, बस देख रहे हो पाव भाजी को, उस मोमोज को, उस पता नहीं क्या क्या खाते रहते हो। आप जमाने में बाहर निकल कर देखिए, मर्द का काम होता है घर छोड़ना।
जो घर छोड़ेगा वही कमाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या हेलो हेलो था नहीं कह रही हूं मैं, समझ आ गई कि आज खातर इतना रोड़ा बहुत है, ठीक है मैं सो रही हूं, पढ़ लीजिए चुपचाप, कोई काम कौन करना नहीं, घर में बैठा रहो। सब देवता, सब टीचर, सब माता पिता, सभी का आशीर्वाद आपके साथ में है, इसलिए आपको सिर्फ किताबों का सहारा लेना है। इस समय खुद के अंदर नकारात्मक भावनाएं लाना, अपने आप को कमजोर बनाना है, घबराना नहीं है। अरे यार लोगों ने कितने कितने युद्ध कर लिए, लोग कहां से आए थे, लुंगी पहन के गुजरात घूमते थे, मुंबई पर राज करके देश पर राज कर रहे हैं। अनपढ़ लोग जो है वो कहां पहुंच गए और हम पढ़े लिखे घबरा रहे। मतलब सोचने की क्षमता ही कौन थार में, बड़ा सोच ही नहीं सकते। मतलब आपने कहीं है ही कौन, एक दूसरा की टांग खींच लियो, बुराई कर लियो, गाली काट लियो, इसके अलावा कोई काम को नहीं। लेकिन ये नहीं सोच रहे कि जिनके पास कुछ नहीं था वह आज कहां पहुंच गए। मुझे याद है मेरे गांव के अंदर जो साइकिल पर कभी बाल मांगने का काम किया करते थे वो बहुत बड़े ठेकेदार बन गए, जो चाय की दुकान लगाया करते थे वो बहुत बड़े बिजनेस बन गए, बिजनेसमैन बन गए। तुम्हारे सामने कहीं बसों में कंडक्टरी करने वाला आदमी कहां पहुंच गया यार। आप तो मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे से ज्यादा युवा पीढ़ी हो, आपको थान तो मेरे से ज्यादा आगे होना, मैं थान देखना चाहूं बठे, दिख रहे हो बठे, ध्यान रख लीजिए। हाँ कमजोर मत समझो, ऐसे रखो, ऐसे मतलब हंसते रहो, क्या है ये, मैंने तो डर लग रही है, मैंने तो घबरा रही हूं। क्यों घबरा रहे हैं जी? हाँ हमको बस जिंदगी में बस वही है काम, आगे तो कोई काम ही को नहीं, आगे तो ब्याह भी कोनी होसी, टाबर भी कोनी होसी, आगे तो बुआ भी कोनी आसी, भाण भी कोनी आसी, माँ बाप ने हॉस्पिटल में भी कौन लेके जाओगा, कोई पूर्वज मरागा भगवान अंतिम संस्कार भी कौन करोगा, घर भी कौन बनाओगा, गाड़ी घोड़ा भी कौन ले रहा होगा, जिम्मेदारियां लेगा ही कौन सी जिंदगी में। तो डर लाग रही है कुछ, क्या डर लाग रही है? राजस्थान की माटी में जन्म लिए डर लाग रही है, जाऊं को नहीं के डरना है। हाबू आओगो मान तो हाबू खाओ लो, खा लिया अब चुपचाप पढ़ लीजिए, नहीं तो देख लीजिए छोड़ूंगा को नहीं, रात में आप क्लास में आ रही हूँ थारे, और बहुत बता दीजिए थारा घर का एड्रेस मैं बताऊं थान, फिर थान बहुत लाड प्यार राग ले थार मम्मी पापा। हाँ बेटा आपने खाना खा लिया क्या, बेटा आपने ये सा कर लिया क्या, मार ला माँ बाप के, तू खा लियोगे, नहीं खाए तो चुपचाप छोड़ दे, टिफिन बंद कर रख दे, खा लियोगे चुपचाप, रोते रोते अपना आप ही। ऐसा था जमाना। आ रहे हो आपके जमाने में पता नहीं क्या समझ रहे हो खुद को। हम पढ़ रहे हैं, फोटो स्टेटस लग रहा है, पढ़ रहे हैं, घर से बाहर आगे पढ़ रहे हैं, कोर्स लेके पढ़ रहे हैं। एक मोबाइल में कोर्स, पता आपके मोबाइल में कितने कितने, 4 तो ऐप डाउनलोड कर रखे हैं। कभी सबके फोल्डर खोल कर भी देखे हैं क्या? 10 तो टेस्ट सीरीज ले रखी है, सबके प्रश्न कभी हल करके देखे हैं क्या? फटाफट टेस्ट दे देते, 5 मिनट में टेस्ट हो जाता है इनका। फिर बढ़ाएंगे हम टाइमिंग, बढ़ गई है टाइमिंग। ठीक है, जय हिंद जय भारत।